साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ इमरान खान की अपीलों पर नोटिस जारी। बानिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 205 रोज गुजर चुके हैं। चेयरमैन इमरान खान के वकला ने साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें दर्ज कर रखी हैं, जिन पर आज पहली समाअत हुई। अदालत ने नैब, FIA और दीगर मुतलका हुकाम को नोटिस जारी करते हुए अगली समाअत जुमेरात को रख दी। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ट्रायल में अजीब व गरीब बातें हुई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जब आप दलाइल दें तो इस वक्त ये चीजें पॉइंट आउट कीजिएगा। इमरान खान की वकला और फैमिली से मुलाकात के दौरान कोई अहलकार दखल नहीं देगा, अदालत का हुक्म। चेयरमैन इमरान खान से वकला की मुलाकात के दौरान कोई अहलकार खड़ा नहीं होगा। वकला की इमरान खान से मुलाकात के दौरान कागजात और पेंसिल ले जाने की भी इजाज़त। जेल में मुलाकात से मुतालिक सारी दरख्वास्तें निपटा रहे हैं, आइंदा दरख्वास्त दायर ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अलकादी ट्रस्ट केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब अलकादी ट्रस्ट केस में इमरान खान की जमानत बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर नैब को आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। वकला ने कहा, हम मुतालबा करते हैं कि जल्द इंसाफ दिया जाए, ये सारे केसेस खोटे हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर एक बार फिर समाअत कैंसल। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता ने अपनी ट्वीट में बताया, तौहीन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त पर जज साहिबा के छुट्टी पर होने की वजह से काज लिस्ट कैंसिल हो गई। इससे पिछली तारीख भी काज लिस्ट कैंसिल की गई। इंसाफ में लेट करना इंसाफ न देने के मुतरादिफ है। कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं। दूसरी तरफ डाकुओं को मुल्क पर नाफिज किया जा रहा है। फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाले 100 उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के 100 उम्मीदवार जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, मगर इनको धांधली करके हराया गया। इन रहनुमाओं ने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शौकत बसरा ने कहा, आज पाकिस्तान में अवाम की न इज्जत महफूज है, न जान न माल। आज जो चोर मैंडेट से वजीर आला मुंतखब हुई, इसकी ख्वाहिश थी फलां MPA फलां सहाफ़ी को अंदर किया जाए, इसलिए इमरान रियाज और असद तूर को उठाया गया। मैं इमरान रियाज खान की फौरी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। नईम हैदर पंजोता ने कहा, कान खोल के सुन लो, किसी सूरत अवाम के मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। असल MPA यहाँ बैठे हुए हैं और जाली MPAs मरियम को सिलेक्ट कर रहे हैं। अपनी सीट हार जाने वाली अवामी मैंडेट पर डाका डालकर वजीर आला बन गई। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पंजाब असम्बली में आज सियाह तरीन दिन रहा, जहां अवामी मैंडेट पर डाका डालकर लाडले नवाज शरीफ की जालसाजी में माहिर बेटी को वजीर आला बनवा दिया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक मरियम सफदर अपनी सीट तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से हार चुकी थी, मगर धांधली करके अवाम पर मैंडेट चोरों को मुसल्लत कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने इस इजलास का बायकॉट करते हुए असम्बली के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शुरा ने कहा, हमारे मेंबरान असम्बली के गेट पर मौजूद हैं। मियाँ असलम, हाफिज फरहत और दूसरे मेंबरान को असम्बली लाया जाए। आज ऐवान सब्जी मंडी बना हुआ था। शुरा ने कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे भी लगाए। सदर अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलवाने की समरी वापस भेज दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी वापस भेज दी। सदर का मौकिफ है कि जब तक ऐवान मुकम्मल नहीं होता, इजलास नहीं बुला सकता। इलेक्शन कमीशन ने आज भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 25 के करीब खैबर पख्तूनख्वा और 25 के करीब कौमी असम्बली, जबकि 30 के करीब पंजाब असम्बली में हमें मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं। अगर इलेक्शन कमीशन हमें हमारा हक नहीं देता, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर बनता है, तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म होगा। आगे सदर का इंतखाब और सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, हमारा हक देना पड़ेगा।